मेरे अंदर जो मर गया है उसे दिखा ही नहीं। मेरी मुस्कुराहट छीन ली और कहता है कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए महज एक फ़ैसला था, मेरे लिए ज़िंदगी थी। और हौसलाए दिल तोड़कर कहता है कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और ये लाइनें सटीक बैठती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज़ पर। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मेरे साथ हैं मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे बहुत ही काबिल भाई, केमिस्ट्री एक्सपर्ट शाहरुख सर। जी हाँ आरिफ सर, नीट पेपर लीक और उसके बाद स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी और हालात वाकई में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और शायद यही वजह है कि आप ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। जी सर, वैसे तो बहुत सारी वजह है, लेकिन इसकी एक और वजह है। पिछले दिनों मुझसे पूरे साल पढ़ा एक बेहद ही संजीदा बच्चा, जो इस पूरे ट्रॉमा को झेल नहीं पाया और अपने घर से घर छोड़कर चला गया। हालांकि वो बाद में मिल गया, पर उसके घर वालों ने उन कुछ दिनों में, कुछ घंटों में जो कुछ झेला है, वो सब मेरे ऊपर, मेरे दिमाग में कुछ सवाल जो है वो अधूरे छोड़ गए। यही वजह ये पॉडकास्ट बनाने की रही। सर, बात सब करते हैं, पर उस स्टूडेंट्स पे क्या गुजर रही है ये कोई नहीं समझ सकता। सर, क्या आप यहाँ रीनीट दे रहे नीट एस्पिरेंट्स की मेंटेलिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, उस बच्चे के लिए तो यही कहा जा सकता है कि ए खुदा, तू मेरी आखिरी दुआ तो सुन, इस दर्द को अपना बना के तो देख, कितना दर्द छिपा है मेरे सीने में, तू एक बार नीट देकर तो देख। सर, मैं आपको बताऊं, जो नीट देने वाला बच्चा होता है जनरली 17 से 21 साल की एज का होता है। जेनजी होता है, जिसको हम बोल सकते हैं टीन एज होता है। और एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं स्टेनले हॉल, उनके अकॉर्डिंग एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। यानी जो टीन एज वाली एज होती है वो एक तरह से जिंदगी में खुद में भी एक तरह से तूफान और तनाव वाली स्टेज होती है। और सोचें, इस एज में इस लेवल का ट्रॉमा जब आप बच्चे को दे देते हैं, जो खुद अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में एक नाजुक मोड़ पे है, वो एक 8x8 के रूम में उस सफलता के दबाव को झेल रहा है। दूसरी ओर घर के हालात, जैसे घर के खर्चे, घर वालों की बीमारियां, लोन आदि परेशानियां उसके सामने, और फिर उसे उसी एग्जाम में दोबारा बैठने का फरमान आप जारी कर देते हैं जिसमें वो सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका था। सर, आप समझ सकते हैं, ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई 2-5 साल का प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके निपटे, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सक्सेसफुली, आपसे फिर से बोल दिया जाए कि अब आपका किया हुआ काम 0 हुआ है और ये प्रोजेक्ट आपको फिर से सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। कैन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? जी सर, या फिर ठीक ऐसा है जैसे कोई नेता काफ़ी मेहनत के बाद कोई बहुत बड़ा सा इलेक्शन जीते और अगले ही दिन कहा जाए कि आपको ये इलेक्शन दोबारा से जीतना है। जी सर, आप ये सोचकर ही हिल जाएंगे। तो इमेजिन करें, वो बच्चा आज वो टाइम जी रहा है, उस टाइम से होकर गुजर रहा है, उस पर क्या गुजर रही होगी वो बच्चा ही समझ सकता है। तो सर, आजकल जो बच्चे आपके पास आते हैं उनके क्या सवाल और मेंटल स्टेटस आप पाते हैं? सर, मैं आपको बताऊं, आजकल जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट पूछने कम आते हैं, बल्कि उनका ये सवाल ज़्यादा होता है कि सर अब खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, कहीं अगर दोबारा पेपर आउट हो गया तो। इस तरह की एंजाइटी वो बच्चे अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा अभी भी एक बहुत बड़े द्वंद्व के साथ ये प्रिपरेशन कर रहा है, ये तैयारी कर रहा है। तो सर, आप जो बच्चे रीनीट दे रहे हैं उनकी मनस्थिति को कैसे देखते हैं? सर, मैं आपको बताऊं, न केवल मैं उनकी मनस्थिति को समझता हूं, बल्कि 2024 में मैंने खुद ने ये ट्रॉमा झेला है। जब मेरी खुद की डॉटर 12th के साथ ही नीट में अपीयर हो रही थी, और करीब 750 नंबर लाने के बाद भी 2024 में जो ड्रामा आपने देखा, हमारी खुद की रातों की नींद उड़ी हुई थी। हर सुबह एक नई एंजाइटी के साथ शुरू होती और हर रात एक अनिश्चितता के साथ हमारी खत्म होती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बीइंग अ नीट एस्पायरेंट पेरेंट मेरी खुद की रातों की नींद उड़ी हुई थी, तो वो बच्चा जिसके पेरेंट्स ने अपनी जमीनें, गहने बेचकर ये सपना संजोया है बच्चे को डॉक्टर बनाने का, उन पे क्या गुजर रही होगी ये वो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। बाकी के लिए ये खबर केवल एक न्यूज़ की तरह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी सर, समझ सकता हूँ। ये बात और ज़्यादा गहराई से तब समझ आती है जब आपका खुद का बच्चा इन हालातों से गुजर रहा हो, या आपने खुद वो ट्रॉमा झेला हो या संघर्ष जिया हो। और जैसे आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, हमारे देश में ज़्यादातर इसी कमज़ोर बैकग्राउंड के बच्चे अपनी किस्मत बदलने के लिए पहले ही कई मुश्किलों से लड़ रहे होते हैं। उनके लिए पेपर आउट होना किसी बड़े सेटबैक या सदमे से कम नहीं होता। तो सर, आप रीनीट देने वाले इन जाबाजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, यही कहूँगा कि मुश्किल है पर सच है। हम वहीं अपनी एनर्जी लगाएं जहां हम कुछ बदल सकते हैं, जैसे अपने सब्जेक्ट पर, अपनी प्रिपरेशन पर, और वो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे
पेपर कंडक्ट करवाना वो हमारी जिम्मेदार एजेंसियों पर छोड़ें और उम्मीद करें कि वो नेशनल लेवल के इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे अल्ट्रा लेवल सिंसियरिटी के साथ अरेंज करवाएं, ताकि ज़िंदगी देने वाला प्रोफेशन किसी मासूम की ज़िंदगी जाने की वजह न बने और सिस्टम का शिकार वो भोले भाले लोग न हो तथा उन बेकसूर परिवारों को कभी न सूखने वाले घाव न मिले। जी सर, उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे अपने मन को कंट्रोल करके इस नेगेटिविटी को हराकर एक बार फिर जीते। जी सर, और डबल एग्ज़ाम की ये सोच, ये डबल कॉन्फिडेंस बच्चों को डबल विनर बनाएगी और ये इंसिडेंट उनके लिए महज एक ट्रॉमा नहीं बल्कि ज़िंदगी में आने वाले और भी बड़े एग्जाम्स के तनाव से निपटने के लिए एक बेहतरीन तैयारी साबित होगी। और आखिर में अपने उन जाबाज बच्चों के लिए, अपने उन प्यारे बच्चों के लिए केवल मेरा यही संदेश है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेंगी और मंजिलें मिलने का मज़ा भी आएगा। जी सर, आपने हमारे बच्चों को बहुत ही सटीक मैसेज फॉरवर्ड किया है। उम्मीद करते हैं 21 जून को होने वाले रीनीट एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करें। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।